तो स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI चैनल पर। आज इसमें हम एक फिटर ट्रेड थ्योरी का एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। वीडियो आप पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसमें हमने आपको समझाने के लिए बहुत कुछ यूज़ किया है, बहुत सारी इमेजेस या जो भी हमको यूज़ करना पड़ा वो भी यूज़ किया जिससे आपको पूरा समझ में आए। हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही जो कि आपकी सितंबर 2021 एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। साथ ही ये सेकेंड ईयर के लिए पेपर हमने ये प्रिपेयर किया स्पेशली। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, वो है बोनस क्वेश्चन। उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हम उसका रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। साथ ही आप इसका PDF भी हमसे ले सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। बैकग्राउंड में थोड़ी सी बारिश यहाँ बहुत हो रही तो बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड आ सकता है, तो आप लोग प्लीज़ उसको मैनेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर। इस स्क्रू ड्राइवर का आपको नाम बताना है। यहाँ पे फोटो में आप देख रहे हैं, इसका आपको नाम बताना है कि कौन सा स्क्रू ड्राइवर है। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर या हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। तो ये स्क्रू ड्राइवर आप देख रहे होंगे जो इनका जैसे नॉर्मल हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है, तो यहाँ पे क्या है इसका, जिससे हमें जिस पार्ट से हमें स्क्रू ओपन या कुछ करना है वो क्या है, इसके सेंटर से हट के है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, व्हिच मटेरियल यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज आप सभी जानते हैं इस तरह के बॉक्स में आती है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट साइज की। तो इसमें क्या है, हम क्या क्या यूज़ करते हैं इसको साफ़ करने के लिए, वैक्स यानी मोम, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, सॉल्युबल यानी घुलनशील तेल, या कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC जिसको हम बोलते हैं। तो स्लिप गेज को हमेशा साफ़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है स्लिप गेज। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज। जो सर्कुलर टेपर की है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सर्कुलर टेपर की का प्रयोग हमेशा कहाँ किया जाता है, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में। जो सर्कुलर टेपर की होती है उसे जब जहाँ लाइट ड्यूटी मतलब बहुत हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन ना हो, पावर ट्रांसमिशन, वहाँ पे हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, व्हिच फाइल हैज़ डबल कट ऑन फेसेस एंड सिंगल कट एट एजेज। मतलब जो उसके फाइल के फेस होंगे, यहाँ पे हम फाइल देख लेते हैं पहले। ये जो फाइल है इसके जो फेस हैं, ये है आपका फेस, इस पर क्या है देखिए, डबल कट, ठीक है, डबल कट टीथ हैं। लेकिन जो इसका एज होगा, ये जो पोर्शन है किनारे वाला होता है, यहाँ पे आपको ऐसे 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 सिंगल कट मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी फाइल का नाम क्या है, इसका आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, पिलर फाइल, सिंगल कट फाइल, रैस्प कट फाइल या वार्डिंग फाइल। तो ऐसी फाइल को हम बोलते हैं वार्डिंग फाइल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग की विधि क्या है। ऐसी बॉक्स के अंदर एक सरफेस हार्डनिंग होती है, उसकी विधि आपको बतानी है क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लें हम लोग। कुछ इस तरह से, हम आपको जूम करके भी दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से होती है। तो इस विधि को आपको बताना है क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पार्ट है जिसको कार्बोराइजिंग करनी है, ठीक। इसके बाद ये क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल यहाँ पे भरे हुए, इधर से हम क्या दे रहे हैं, हीट। यहाँ पे अंदर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जिसको हम CO बोलते हैं, ठीक है। इधर से हम क्या दे रहे हैं, हीट, कब तक, कार्बोराइजिंग टेम्परेचर तक। एंड ये क्या है, सील्ड स्टील कंटेनर है, जैसा आप पूरा वीडियो में देख रहे हैं फिगर में। तो यहाँ पे क्या होता है, यही है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, पैक कार्बोराइजिंग। ये कार्बोराइजिंग एक प्रोसेस है, यहाँ सरफेस हार्डनिंग जिसमें हम करते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, पैक कार्बोराइजिंग। पूरा पैक्ड रहता है, उसी के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड। जो मल्टी स्टार्ट थ्रेड होती है उसकी लीड क्या है। तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड पहले देख लेते हैं क्या होती है, जिसके कई स्टार्ट हो सकते हैं। सिंपल सी बात देखिए, सिंगल लीड है, ये क्या है, डबल लीड, ये ट्रिपल लीड, ये क्वाड लीड। तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड में जो पिच होती है, लीड होती है, वो होती है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स। पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, यानी स्टार्ट्स की संख्या उसकी लीड होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए वहाँ पे, व्हिच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। चार्जिंग के बाद जो लैपिंग प्लेट है उससे किस मटेरियल से हम क्या करते हैं, वॉश ऑफ करते हैं, यानी धोते हैं। ऑयल यानी तेल से, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल से, कूलेंट ऑयल से, या पेट्रोलियम जेली से। तो हमेशा हम जो लैपिंग प्लेट होती है उसको हम केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल से धुलते हैं या वॉश ऑफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ की। कुंजी यानी की का क्या उद्देश्य होता है। तो
तो यहाँ पे की अगर आप देख रहे हैं ये क्या है आपका शाफ्ट है, ये इसके ऊपर हब या कुछ है, इसमें कीवे बना हुआ है, यहाँ की सीट बनी हुई है और ये की है। तो अगर ये की इसमें और इसमें फिट हुई तो क्या करेगी, जो टॉर्क है तब वो ट्रांसमिट होगा शाफ्ट से हब पे या जैसे भी, और स्लिप भी बीच में नहीं होगी। तो इसका क्या काम हो गया, टू ट्रांसमिट टार्क, असेंबली पर्पज, लॉक द असेंबली पार्ट या परमिट क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, टू ट्रांसमिट टार्क, टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, की का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए व्हिच इज द एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल्स। सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल की लैपिंग के लिए कौन सा एब्रेसिव यूज करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, बोरान कार्बाइड या फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फ्यूज्ड एल्यूमिना का, ये आप देख सकते हैं फ्यूज्ड एल्यूमिना है, या जिसको हम कोरंडम भी कहते हैं, वही यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है एज अ एब्रेसिव अलौह धातुओं के लिए और नरम इस्पात के लिए। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरीड आउट इन स्टील। स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। तो टेम्परिंग क्या होती है यहाँ पे देख लें अगर हम लोग, तो टेम्परिंग क्या है, हीटिंग टू अ हाई टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट देन कूलिंग इट यूजुअली इन एयर। यानी किसी चीज़ को क्या करें हम हाई टेम्परेचर पे हीट करें, कब कहाँ तक, उसके मेल्टिंग पॉइंट जो पिघलने वाला पॉइंट है उससे कम, उसके बाद उसे क्या करें यूजुअली एयर में हम क्या करें उसको कूल कर दें, इसी को हम क्या कहते हैं टेम्परिंग। ये डिफरेंट कलर्स हैं, देखिए डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टील का डिफरेंट कलर हमको अचीव होता है। तो इसका प्रोसेस कैरिड आउट इन स्टील, टेम्परिंग प्रोसेस क्यों किया जाता है, तो ये हम करते हैं उसकी कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। कठोरता और टफनेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करने के लिए हम टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच टाइप ऑफ बियरिंग इज डिजाइन टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड्स। किस प्रकार का बियरिंग एक्सियल थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड, ध्यान दीजिए एक्सियल थ्रस्ट एंड रेडियल लोड दोनों लेगा, तो बनाया गया है। तो यहाँ पे बियरिंग देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे दो बियरिंग है, एक है सिर्फ रेडियल बियरिंग जिसमें सिर्फ रेडियल लोड लेगा, ये एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग है जिसमें देखिए आपका जो कॉन्टैक्ट है वो एक एंगल पे हो रहा है। तो इसमें क्या, इस केस में क्या होगा, ये एक्सियल थ्रस्ट भी लेगी और रेडियल लोड भी लेगी, दोनों तरह का लोड ये ले सकती है अगर यहाँ पे एंगुलर कॉन्टैक्ट होता है तो। लेकिन अगर एंगुलर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो क्या लेगी, वो सिर्फ एक रेडियल लोड ही लेगी। तो यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। ये देख रहे हैं एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग है। इसका जो आप केस देखेंगे, जो इनर रेस और आउटर रेस है उसमें देखिए एक स्पेशल तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आप जूम आउट करके देख सकते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, व्हिच बियरिंग मटेरियल हैज़ लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कॉस्ट। किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का काम सकुशल है। तो हिंदी पे मत जाइए, यहाँ पे इंग्लिश में क्या कह रहा है, व्हिच बियरिंग मटेरियल हैज़, कौन सा बियरिंग मटेरियल है जिसमें जो लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसका जो फ्रिक्शन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो, घर्षण गुणांक कम हो, एंड हाई मटेरियल कॉस्ट, और मटेरियल कॉस्ट क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। नायलॉन, टेफ्लॉन, थ्रस्ट बॉल बियरिंग, लैमिनेटेड फेनोलिक्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन। लाइट लोडिंग और कम गति एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। कास्ट आयरन का, टिन ब्रॉन्ज का, कैडमियम बेस्ड एलॉय का, या कॉपर एंड लेड एलॉय का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कास्ट आयरन। जहाँ भी एकदम लाइट लोड हो और लो स्पीड हो वहाँ पे हम कास्ट आयरन की बियरिंग जो है यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द नेम ऑफ वाशर। इस वाशर का आपको नाम बताना है। तो ये वाशर कैसा वाशर है, इंटरनल टाइप वाशर, एक्सटर्नल टाइप वाशर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर, या काउंटर संक वाशर। तो ये वाशर है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स। यहाँ पे जो एक्स मार्क किया गया इस पार्ट का आपको नाम बताना है। तो ये क्या है, बॉल बियरिंग है। जो एक्स पार्ट है वो क्या है, इसका बॉल सेपरेटिंग केज, जिससे सब सारी बॉल्स क्या होती हैं उस केज यानी पिंजरे में रहती हैं और एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी, बॉल सेपरेटिंग केज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके फिटर सेकेंड ईयर में पूछे गए हैं, सीबीटी एग्जाम में ही पूछा गया ये पेपर। तो ज़रूर इसको पूरा देखिए और अंतिम वाले क्वेश्चन का आप जवाब भी जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए व्हिच बियरिंग मटेरियल हैज़ पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी कम होती है।
नायलॉन की, टेफ्लॉन की, सिंटर्ड एलॉय की या लैमिनेटेड फेनोलिक्स की। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैमिनेटेड फेनोलिक्स। लैमिनेटेड फेनोलिक्स क्या होता है? ये एक तरह का कपड़े टाइप का होता है, कॉटन या यूँ कह लीजिए, उसको प्रेस करके बनाया जाता है, क्लॉथ टाइप का मटेरियल रहता है। उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू असेंबल आर डिसमेंटल पाइप्स ऑफ 50 mm टू 150 mm डायमीटर। 50 mm से 150 mm व्यास के पाइप को अगर हमको असेंबल या डिसमेंटल करना है तो प्लम्बर टूल कौन सा यूज करेंगे? तो जब भी 50 mm से ज़्यादा का साइज होता है पाइप का तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं चेन पाइप रेंच का। आप देख सकते हैं फिगर में क्या है ये, चेन पाइप रेंच। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच टाइप ऑफ पाइप जॉइंट टेक ब्रांच एट 90 डिग्री। किस प्रकार का पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है? कपलिंग, टी ब्रांच, इसेंट्रिक रिड्यूसर या कंसेंट्रिक रिड्यूसर। तो 90 डिग्री पे कौन सा ब्रांच बनाएगा? ये टी, जिसे हम बोलते हैं टी। यहाँ से सीधा सीधा जा रहा है, यहाँ पे आप एक ब्रांच ले सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी, टी ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोवाइडेड ऑन एल्बोज एंड बेंड्स इन पाइप वर्क्स। पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है? तो एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है आपको देखना है। 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 20 डिग्री एंड 40 डिग्री या 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एल्बो और बेंड पे जो विचलन कोण होता है कितना होता है? एक होती है 90 डिग्री की एल्बो और एक होती है 45 डिग्री की एल्बो। राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए, 90 एंड 45। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रेडियस साइज ऑफ लॉन्ग रेडियस एल्बो। लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या का साइज क्या है? इक्वल द बोर ऑफ द पाइप, यानी बोर के पाइप के बराबर, 1/2 यानी 1.5 गुना, ठीक, टाइम्स बोर ऑफ द पाइप, बोर ऑफ पाइप के कितना? 1.5 गुने के बराबर, 3 टाइम्स बोर ऑफ द पाइप, पाइप के बोर के 3 टाइम्स के बराबर, या 2 टाइम्स यानी 2 गुना। तो जो लॉन्ग रेडियस एल्बो होती है उसकी जो त्रिज्या होती है उसका साइज होता है पाइप के 1.5 गुने के बराबर, पाइप के व्यास के 1.5 गुने के बराबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग। इस जिग का आपको नाम बताना है क्या है। इस जिग का नाम क्या है? बॉक्स जिग, पोस्ट जिग, टर्न ओवर जिग या सैंडविच जिग। तो इसे हम बोलते हैं टर्न ओवर जिग। इसका काम क्या होता है देख लीजिए, जैसा इसका नाम है ना टर्न ओवर जिग, इसका काम है दी जिग्स आर यूज टू ड्रिल होल्स इन कंपोनेंट्स हैविंग नो सुटेबल रेस्टिंग सरफेस। ऐसे कंपोनेंट जिसमें कोई रेस्टिंग सरफेस ना हो और उसमें हमको होल ड्रिल करना हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? ऐसी जिग का प्रयोग करते हैं। ये उसको पकड़ के रखती है और हम वहाँ पे ड्रिल मशीन का यूज़ करके, ड्रिल का यूज़ करके होल कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? टर्न ओवर जिग। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग ब्लॉक्स यूज्ड इन द फिक्सचर। फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है? तो जो सेटिंग ब्लॉक होता है, पहले यहाँ पे सेटिंग ब्लॉक थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है आपका सेटिंग ब्लॉक, ठीक। ये आपका मिलिंग फिक्सचर है, ये टी स्लॉट्स हैं, ये मिलिंग कटर है आपका, ठीक। ये मिलिंग मशीन का आर्बर है। तो जो सेटिंग ब्लॉक है उसका काम क्या रहता है? ध्यान दीजिए, इस सेटिंग ब्लॉक का काम क्या है, ठीक, इसी को आपको यहाँ बताना है। अब आइए ऑप्शंस देखते हैं। पोजीशन द बैलेंसिंग वेट, संतुलन वजन की स्थिति, ठीक। पोजीशन द क्लैंप एंड लोकेटर्स, क्लैंप और लोकेटर की स्थिति को फिक्स करेगा, नहीं पोजीशन करेगा। पोजीशन द फिक्सर, मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति को बनाना, या कटर से संबंधित स्थिरता में काम की स्थिति। पोजीशन द फिक्सर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर। तो यहाँ पे पोजीशन, सेटिंग ब्लॉक का काम क्या कर रहा है? एक जो वर्क है उसी को वो पोजीशन दे रहा है जिससे कि हमारा जो कटर है उससे काम हम आसानी से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल यानी एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है? तो एल्यूमिनियम धातु का रंग यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है? वाइटिश ग्रे, ग्रे टाइप का दिख रहा है आपको, थोड़ा वाइट ग्रे टच करके, ठीक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन सी वाइटिश ग्रे। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन द बेल्ट ड्राइव। इस बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में जो मार्क किया गया है इसका नाम क्या है? स्टेप पुली, ड्राइवर पुली, ड्रिवन पुली या जॉकी पुली। तो इसका नाम है जॉकी पुली। जॉकी पुली का काम क्या होता है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक तो इसने क्या किया, बेल्ट का टेंशन मेंटेन किया। दूसरा जो कॉन्टैक्ट है, अगर यहाँ ये जॉकी पुली ना होती तो कॉन्टैक्ट कुछ ऐसा बनता। तो ये कॉन्टैक्ट भी क्या हुआ यहाँ पे, ड्राइव और ड्रिवन जो भी है दोनों पे क्या किया, कॉन्टैक्ट्स को भी बढ़ाया। तो ए जॉकी पुली इज एन एडिशनल पुली which ensures that the tension of the belt is correct and keeps the maximum amount of belt in contact with the driver and driven pulley. Jockey pulleys are often spring loaded.
स्प्रिंग लोडेड या वो रहती है, जिससे कि क्या होता है, बेल्ट पे टेंशन भी मेंटेन करती, साथ ही कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ा के रखती है। अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा इससे। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जॉकी पुली है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच गियर रन मोर साइलेंटली, कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है, स्पर गियर, मिट्रे गियर, बेवल गियर या हेलिकल गियर। तो जो हेलिकल गियर होता है वो बहुत ही शांति से चलता है, नॉइजलेस इसका ऑपरेशन होता है। इसमें जो टीथ होते हैं देखिए वो क्या होते हैं, एक एंगल पे होते हैं, स्पर गियर की तरह सीधे सीधे नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच ओर प्रोड्यूसर्स लेड मेटल, किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है, यानी जो लेड है उसका ओर क्या है, कच्चा उसका ओर क्या है, अयस्क क्या है। तो सीसा हम किससे प्राप्त करते हैं, गैलेना से, कुछ इस तरह से दिखता है गैलेना, इसी से हम क्या प्राप्त करते हैं, लेड यानी सीसा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच इज द इमेजिनरी सर्किल ऑन टू मेटिंग गियर्स, दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्किल कौन सा है। तो दो मेटिंग गियर्स हैं, ठीक, दो मेटिंग गियर्स हैं, ये पिच सर्किल, जो काल्पनिक सर्किल एक बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पिच सर्किल, और इसी के डायमीटर हम क्या कहते हैं, पिच सर्किल डायमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी पिच सर्किल। जो दो मेटिंग गियर्स हैं उनमें जो एक काल्पनिक सर्किल, इमेजिनरी सर्किल बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पिच सर्किल। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, थर्मल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी, न्यूमेटिक एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। तो हाइड्रोलिक पंप में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, बाहर से हम कोई काम करते हैं उसको किस में प्रोड्यूस कर देते हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी में, जैसा आपने देखा भी होगा क्रेन्स में, हाइड्रोलिक जैक्स में, इन सब में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन कंप्रेसर। ये कंप्रेसर में जो एक्स पार्ट है इसका आपको नाम बताना है। एक्स पार्ट क्या है, ये एक प्रेशर गेज लगा होता है, आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, एक प्रेशर गेज है। तो इसको हम राइट आंसर क्या कर देंगे यहाँ पे, ऑप्शन डी प्रेशर गेज। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में प्रेशर की इकाई क्या है। तो एसआई यूनिट में प्रेशर की इकाई क्या होती है, किलोग्राम, ये तो भार की है, पास्कल, पाउंड या मीटर। तो पास्कल जो है ये होती है प्रेशर की इकाई इन एसआई यूनिट। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस, किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। इसे हमने किस में कहा है, पास्कल के नियम में। इसमें क्या बोलते हैं, जब भी किसी एक बंद बर्तन में, बंद पात्र में हम अगर उस पर प्रेशर अप्लाई करें तो उसमें जो लिक्विड होगा उसमें वो समान रूप से हो जाएगा, और एक उसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर टू वाल, जो भी उस बर्तन का वाल होगा। तो ये क्या है, हमारा पास्कल का नियम। इसी नियम पे हमारे जो प्रेस हैं, हाइड्रोलिक प्रेस या ये जो लिफ्ट करने के लिए कार के ये मशीनें होती हैं, ये बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हिच वाल्व इज एन ऑरिफिस और रिस्ट्रिक्टर इन हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ऑरिफिस या रिस्ट्रिक्टर है, यानी ऑरिफिस कौन से हाइड्रोलिक सिस्टम में एक ऑरिफिस बना होता है, फ्लो कंट्रोल वाल्व में, चेक वाल्व में, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में या प्रेशर वाल्व में। तो ऑरिफिस वहीं होता है जहां हमको फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना हो, फ्लो को कंट्रोल करना हो। तो ये है आपका एक फ्लो कंट्रोल वाल्व, जिसमें एक ऑरिफिस बना होता है, इसका एक सिंबल जो है कुछ इस तरह से हम शो करते हैं। अगर ये वेरिएबल ऑरिफिस है तो इस पर एक एरो लगा रहेगा जिसको आप नॉब के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ ऐसा एरो नहीं है तो ये क्या होता है, फिक्स ऑरिफिस होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्लो कंट्रोल वाल्व। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित आपको भाग का नाम बताना है। ये एक्स वाला पार्ट जो है इसका नाम बताना है। इनर पीस, आउटर पीस यानी बाहरी टुकड़ा, रबिंग सरफेस या सेंट्रीफ्यूगल वेट। तो ये है आपका ऑप्शन डी सेंट्रीफ्यूगल वेट। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सॉल्युबल ऑयल एडेड टू वाटर टू गेट नॉन कोरोसिव इफेक्ट, गैर संक्षारक प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है। 1:05, 1:10, 1:15 या 1:20। तो यहाँ पे सॉल्युबल ऑयल जो ऐड करेंगे हम पानी में वो होगा आपका 1:20, जिससे कि क्या हो, नॉन कोरोसिव इफेक्ट आपको प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द टेम्परेचर ऑफ द लुब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो फ्रीली वाइल पोर्ड, कौन सा गुण ये बताता है कि स्नेहक जो लुब्रिकेंट है उसका तापमान डालते समय, जब भी उसको आप पोर कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में वो सक्षम रहे। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, पोर पॉइंट, ऑप्शन सी पोर पॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टूथड चेन ड्राइव? दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है? इंक्रीज द टेंशन चेन ड्राइव, प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, इफिशिएंट बिटवीन शाफ्ट्स इन शॉर्ट डिस्टेंस, या प्रोवाइड हाई स्पीड लो टॉर्क ट्रांसमिशन, यानी उच्च गति और कम टॉर्क ट्रांसमिशन प्रदान करेगा। तो चेन ड्राइव का मेन होता है उद्देश्य, वो है एडवांटेज, प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, एक नॉइजलेस शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव आपको मिलेगी क्योंकि उसमें स्लिप नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हिच मटेरियल यूज टू मेक ब्लॉक स्प्रिट लेवल? ब्लॉक स्प्रिट लेवल बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? व्हाइट कास्ट आयरन का, टूल स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, या स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन स्टील का? तो ब्लॉक स्प्रिट लेवल बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन स्टील का, क्योंकि स्प्रिट लेवल आपका एक प्रिसाइज इक्विपमेंट होगा जिससे हम लेवलिंग या ये सब मेज़र करेंगे, तो वहाँ पे हमें स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन और स्टील चाहिए होगा जिसमें कोई भी स्ट्रेस ना हो। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन? जो हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन है उसका पर्पज क्या है? तो हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन का पर्पज क्या होता है? देख के आपको समझ में आ गया होगा, इसे हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के काम आती है। ये हैवी लोड जो भी होगा उसको क्या करेंगे, हम लिफ्ट कर सकते हैं, इधर उधर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो क्या आएगा? यूज्ड ऑन लीवर टू लिफ्ट और लीड हैवी लोड्स, भारी भार उठाने या उसको इधर उधर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं हाइड्रोलिक क्रेन का। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट? इस फाउंडेशन बोल्ट का आपको नाम बताना है, फिगर देख के इसका नाम बताना है, रैग बोल्ट, आई बोल्ट, रॉल बोल्ट, या बेंट टाइप बोल्ट। तो ये है आपका यूज्ड है, यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यूज्ड एज अ कास्ट इन एंकर फॉर एन एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होल्ड इन कंक्रीट, इसको हम बोलते हैं रैग बोल्ट। इसका हम प्रयोग किस में करते हैं? इसको जो कंक्रीट होता है उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, एज ए एंकर इसको यूज़ कर लेते हैं, जिससे कंक्रीट के अंदर अभी क्या हुआ, हमने इसको अगर टाइट कर दिया इसके साथ किसी फाउंडेशन को, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत ही ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ रहेगी, फिर उस पर हम हैवी लोड वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाई फाउंडेशन बोल्ट्स आर एसेंशियल टू मशीन्स? फाउंडेशन बोल्ट जो है मशीनों के लिए आवश्यक क्यों है? ऑब्जर्व वाइब्रेशन, होल्ड मशीन फर्मली, यानी मशीन को मजबूती से पकड़ने के लिए, इम्प्रूव द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में सुधार करने के लिए, या अवॉइड शिफ्टिंग मशीन, मशीन को शिफ्टिंग से बचाने के लिए। तो फाउंडेशन बोल्ट का काम क्या होता है? मशीन को मजबूती से पकड़ने के लिए, होल्ड मशीन फर्मली। तो ये 40 क्वेश्चन थे। अब आती आपकी बारी जिसका आंसर आपको करना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपके फिटर ट्रेड से ही रिलेटेड है। व्हिच फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग स्टील? स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो जो भी राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है हमें। अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, रेजिन, या पेस्ट। ABCD 4 ऑप्शन है, जो भी सही हो वो आपको कमेंट करना है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइबर्स चैनल पे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं और लोगों तक ये कंटेंट पहुंचता है, तो वीडियो आप लाइक करेंगे तभी यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा आगे और लोगों तक पहुंचाएगा। और चैनल पर ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए, हम भी ऐसे ही आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ ले आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।